वो प्रदर्शन है कि किसी सोनम वांगचुक, किसी अभिजीत दीपके, किसी आशुतोष रंका और किसी सौरभ दास के नेतृत्व से बाहर भी है। ये जरूर है कि वो सीजेपी के संस्थापक हैं, उनकी भूमिका है, लेकिन ये जो स्वतः स्फूर्त भीड़ आ रही है, इस भीड़ को अगर कोई इस मंच से कहे कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर इस आंदोलन को अभी हम फिलहाल कॉल ऑफ करते हैं, मुझे लगता नहीं कि ये भीड़ मानने वाली है और जाने वाली है। नहीं मानेगी। मानेगी? अगर ऊपर से अनाउंस हो कि अभी हमारी सरकार से बात हो रही है, 10 दिन 20 दिन लगेगा, आप लोग ये आंदोलन स्थगित करो, आप लोग करोगे? एक बार मीडिया के साथी इसी पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बैठ जाइए, आप पीछे थोड़ा पीछे इससे आपने देख लिया। ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा फिर। सो आई अगेन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्लीज सैक धर्मेंद्र प्रधान। इफ यू डोंट सैक धर्मेंद्र प्रधान, द यूथ विल आस्क फॉर योर रेजिग्नेशन। हम काफी क्लोज आ चुके हैं, मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है, इस्तीफा लोड हो रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन करें। इस नारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो आंदोलन हो रहा है यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, ये एक धार्मिक आंदोलन नहीं है। यहां पर एक मुसलमान खड़े होकर कह रहा है कि इस देश का मुसलमान भारत माता की जय, जय श्री राम सबके नारे लगाएगा और नारे तकबीर का भी नारा लगाएगा। जानबूझकर एक खास हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं ये दो रुपल्ली घटिया ट्रोल्स, भाजपा के घटिया ट्रोल्स, और आपको झूठ पेश कर रहे हैं। इस तरह से बदनाम किया जा रहा है आंदोलन को। देखिए, दरअसल उस शख्स ने नारा क्या लगाया था, एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, एक बहुत सेक्युलर बात कही थी, और जाहिर सी बात है सेक्युलर शब्द भाजपा को समझ नहीं आता है। सुनिए उस शख्स ने कहा क्या था और किस तरह से कांट छाट कर आधा अधूरा बयान पेश किया गया। सुनिए उसने क्या कहा था। कौन कहता है कि हम मुसलमान भारत माता की जय, जय श्री राम और नहीं बोलते हम? उसी खास भाषा में जनता की बात नहीं सुनी जा रही थी। पब्लिक इस बार ऐसी भाषा लेकर आ गई है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे बात करें। यह तो उसकी भाषा नहीं है, सही भी है। इंस्टाग्राम पर भाषा और अभिव्यक्ति की ऐसी बाढ़ आई है कि भाषा की नैतिकता और व्याकरण के सहारे आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस बाढ़ को ना तो कॉमा थाम सकती है, ना फुल स्टॉप रोक सकता है। जेनजी पूर्ण विराम की डंडी पर चढ़ गए हैं और उन्होंने राजनीति को इतना जीवंत और सुंदर बना दिया है, नए नए शब्दों के साथ, प्रयोगों के साथ, कि बीच बीच में उनकी गालियों से भी ध्यान नहीं भटकता है। इस पोस्टर में जवाबदेह गायब है, अकाउंटेबल आ गया है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी के लिए केवल कौन छोड़ दिया गया है। इंग्लिश भारत के लिए नई भाषा नहीं है, मगर नीट यूजी के मसले ने भाषा लैंग्वेज में पहली बार मोदी और शाह एक पायदान नीचे आते नजर आ रहे हैं, बल्कि जहां हैं वहीं ठहरे नजर आते हैं, और पब्लिक उनके पायदान से ऊपर आती नजर आ रही है। इस बार की भाषा यही बता रही है कि आप हमेशा के लिए इस पद पर नहीं हैं, और हमेशा के लिए बैठेंगे तो उस पद के प्रति सम्मान और आलोचना की भाषा हमेशा के लिए वही तो नहीं रहेगी। अगर कुछ भी नहीं बदलेगा तो भाषा बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा ही थी जो विपक्ष के पास नहीं थी, ऐसा लोग बताते थे। उनकी भाषा में एक ललकार तो हुआ करती थी जिससे लोग सहम जाते थे, कुछ बड़ा होने वाला है। नोटबंदी के भाषण को याद कीजिए, भाषा में हुंकार और जमीन पर हाहाकार। आज जनता की भाषा से प्रधानमंत्री सहमे हुए नजर आते हैं। जंतर मंतर पर आने वाले लोगों की ऊर्जा में
केवल सरकार का विरोध मत दे। गंगवार की पत्नी, मां और बेटे को 5 सालों के दौरान NHB की योजना के तहत सब्सिडी मिली थी, जिसे लेकर संभावित हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सवाल उठाए गए थे। इससे पहले गंगवार केंद्र में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग में ऊंचे पद पर डाला जाएगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय में ऊंचा पद मिलेगा तो क्या शिक्षा मंत्रालय खाक सुधरेगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महज शुरुआत है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पिछले 12 साल के इतिहास में अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी विभाग की सबसे ज्यादा बखिया उधेड़ी है तो वो शिक्षा मंत्रालय है। क्यों? क्योंकि भाजपा को लगता है कि इस देश के युवा पर काबू पाया जा सकता है अगर हम शिक्षा में परिवर्तन लाएं, अगर हम अपना एजेंडा चलाएं, तभी हम उनके दिमागों पर कंट्रोल कर पाएंगे। मगर ने कल तारीख भी दे दी है। अब ये क्या एक और ट्रैप है? मैंने कहा ना शुरू में, साजिशों का दौर शुरू हो गया है कि किसी कीमत पर अब इस आंदोलन को तोड़ो। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी, समूचा विपक्ष जिस तरह से संसद चलने नहीं दे रहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे देते हैं, आज वो गांधी स्मृति पहुंच जाते हैं, जुलूस निकालते हैं सड़कों पर, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, संसद चल नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली शर्त है कि पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, तब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में बहस शुरू होगी। क्या वाकई मिस्टर मोदी घिरते चले जा रहे हैं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चे हैं उन्होंने कह दिया है कि मिस्टर नड्डा, आपके दफ्तर में, आपके घर में आकर बातचीत नहीं होगी। आपको आना है तो जंतर मंतर आइए, जंतर मंतर नहीं आते, जंतर मंतर पर है। ये जो भीड़ है बर्दाश्त नहीं हो रही अब सत्ता से, और हो सकता है एनी टाइम, एनी मोमेंट, आज रात, कल, कभी भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब दोस्तों, स्क्रीन पर ये चिट्ठी देखिए जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है। जंतर मंतर जिसके साथ कनॉट प्लेस सटा हुआ, आप कह सकते हैं कि कनॉट प्लेस का एक तरह से एक्सटेंशन है। आप कनॉट प्लेस उतरेंगे या पहाड़गंज स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर आते हैं, बस अड्डे पर आते हैं, कनॉट प्लेस आते हैं और उसके बाद आप जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हैं। पूरे कनॉट प्लेस को आज शाम 6:30 बजे बंद कर दिया गया है। एनडीएमसी के चेयरमैन का आदेश है, वाइस चेयरमैन का आदेश है। उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग ऑफिसेज, रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं खबर की। तो पहली बड़ी खबर ये है कि दोस्तों, सीजेपी और बीजेपी के बीच एक न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी और उस बातचीत के बाद ही फैसला किया जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो नज़रें टिकी हुई है इस मीटिंग के ऊपर दोस्तों। हालांकि मैं रिज़ल्ट बता दूं कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि वो उड़ीसा से आते हैं और उन्होंने जो 24 साल पहले वहाँ की गवर्नमेंट थी, नवीन पटनायक, उनको वहाँ से हटाने में बीजेपी की मदद करी थी। वहाँ से फंडिंग इन्हीं ने किया था। ठीक है, अगर वे वहाँ से हटे तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो 4-5 स्टेट में इलेक्शन लूज कर सकती है। तो ये बड़ा खतरा बीजेपी के लिए बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और मोदी जी ने भी एक रील डाली है दोस्तों, और मोदी जी ने अपील की है सभी से कि जितने भी विद्यार्थियों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, और उनको मारा है, पीटा, उन पे केस दर्ज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ये खबर मैं आपको बता दूं दोस्तों। ठीक है, हालांकि खबरें बताने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ठीक है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे, बीजेपी 2029 के इलेक्शन में बहुत भारी मात्रा से लूज करेगी दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो इसलिए
धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। और अब की बार अगर किसी ने पेपर लीक किया है तो उसको 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल, ये सरकार ने किया है दोस्तों, ठीक है। होना कुछ नहीं है दोस्तों इस देश का, कुछ नहीं हो सकता इस देश को, मैं आपको बात बता दूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।